सतनाम ओके। जोहार। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पेज पर बहुत बहुत स्वागत दर्शकों का। हमारे बीच में आज डॉक्टर अनिल भतपरी साहब अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। और जय सतनाम जैसा कि आदरणीय, आप जय सब लोगों को सतनाम मालूम वाहेगुरु है जी। कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की एक संगीत यात्रा पर समय समय पर हम लोग अपनी आ, विभिन्न कलाकारों को आमंत्रित करके कार्यक्रम करते हैं। उसी तारतम्य में डॉक्टर अनिल भट्टभाई साहब प्रोफेसर, जो पूर्व राजभाषा आयोग के सचिव रहे हैं और अभी डायरेक्टर हैं। तो मुझे उनकी जो उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें जी अभी विभिन्न। वर्तमान में उप संचालक उच्च शिक्षा जी विभाग हूँ। जी जी, शिक्षा विभाग में उप संचालक भी हैं। तो बहरहाल उनकी संगीत यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कला संस्कृति पर हम कुछ चर्चा भी करेंगे। वैसे तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, साहित्य है और विभिन्न संस्कृति की फूट हमारे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ददरिया है, कर्मा है, सुआ है, पंथी गीत है, नृत्य है और बस्तर की विभिन्न वेशभूषा वाली जो नृत्य है। तो जी। हम पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न कला संस्कृति है। जहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस हुआ उसमें विश्व की कला संस्कृति को आमंत्रित किया गया था और उसकी एक मिसाल हमारे भारत की छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर पिछले गत वर्ष हम लोगों ने देखा। तो मैं जी। चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की विरासत है उस पर हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की धरती पर विभिन्न कला संस्कृति का एक सुंदर समायोजन है। तो भट्टपरी साहब इस पर थोड़ी प्रकाश डालें। अभी सभी दर्शकों को और खास तौर से वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्रस्तोता मेघराज सिंह जी को जय सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु जी का खालसा। जी, सतनाम सर। एंकर जगदीश हुर्रे साहब, आपको भी जय सतनाम। और इस जी चैनल के सभी दर्शक को मेरा जय सतनाम। छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति, लोक कलाओं, लोक गीत, लोक कथाओं और लोक नृत्यों का गढ़ है एक तरह से। आ, बहुत नवीन और छोटा सा राज्य है, लेकिन इस राज्य की जो प्रभुति है, इस राज्य की जो विरासत है, अत्यंत प्राचीन। हम अगर देखें तो आदि मानव की सभ्यता की एक केंद्र स्थली भी रही। यहाँ 25,000 साल पुरानी मानव बस्ती के एहसास, जो महानदी घाटी के बीच मोहंदी नाम का एक ग्राम है, कसडोल गिरौदपुरी के पास, वहां उनकी अवशेष मिलती। तो उसी तरह रायगढ़ में हम जाएं तो वहाँ कई गुफाएं हैं आदि मानव की। जैसे भीमबेटका की गुफा है, उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में विक्रम खोल, चितवा डोंगरी, और कई ऐसे गुफाएं हैं, कई सिंघन माड़ा। तो इस तरह से हम देखें कि ये आदि मानव की जननी भी स्थल है। और यहाँ प्राचीन नाट्यशाला रामगिरी टेकरी रायगढ़ के पास दिखता है, जहाँ कालिदास की मेघदूतम की रचना हुई और वो विश्व की प्रथम नाट्यशाला के रूप में चिन्हांकित की गई है। तो यहाँ लोकगीत, लोक कलाएं, लोक नाट्य, नाच, ये चीज भरी हुई। हम आज भी देखें तो बस्तर में जो आदिम नृत्य दिखाए जाते हैं, बायसन हार, माड़िया लोग, उनकी नृत्य शैली, उनकी संगीत जो है वो बिल्कुल आदिम ध्वनि आज भी विद्यमान है। अगर हम आधुनिक सैक्सोफोन या क्लारनेट या और इंस्ट्रूमेंट आगे चल के, अब तो कंप्यूटर म्यूजिक भी आ गया है, ये है, तो दूसरी तरफ हम बहुत आदिम वाद्य यंत्र, हमारे यहाँ बांस, हमारे यहाँ दो लकड़ी को टकरा के बजाने की कला आज भी गीतों में प्रचलित है। तो हम एक तरह से आदिम और आधुनिक दोनों म्यूजिक को लेकर के चलने वाला यह प्रांत है। हमारी जगार में आप देखेंगे तो धनकुल नाम का एक वाद्य, जिसमें खड़ा, सुपा और धनुष, ये तीन को मिला करके बजाई जाने वाली संगीत,
और इसीलिए देखिए कि संगीत की ये विश्वविद्यालय पूरी एशिया महाद्वीप की यहाँ पे पहला विश्वविद्यालय है खैरागढ़ विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत खैरागढ़। दूसरी तरफ रायगढ़ चक्रधर एक विशिष्ट कथक का केंद्र स्थली है। तो शास्त्रीय परंपरा में भी हम समृद्ध हैं। लोक संस्कृति में तो हर जिला कहें या हर परिक्षेत्र, उस हर परिक्षेत्र और संभाग वाइज अगर हम देखें तो हर जगह लोक कला, लोकगीत, लोक पहनावा बदल सी जाती, मतलब इतनी विविधताएं हैं। हमारे यहाँ पंथी नृत्य है, सरहुल है, कर्मा है, राउत नृत्य है। हमारे यहाँ नृत्य की इतनी वैरायटी, सुआ नृत्य है। अन्य प्रांत में हम देखें तो जैसे गुजरात में गरबा, या पंजाब में देखें तो भांगड़ा है। हम छत्तीसगढ़ में किसको अपना आइकॉन बनाए ये समझ में नहीं आता, क्योंकि सभी लोग नृत्य एक से एक शानदार और सभी फेमस है। चाहे वो पंथी नृत्य हो, चाहे राउत नृत्य हो, या कर्मा नृत्य हो, या सैला नृत्य हो, कसार हो, सभी अद्वितीय है। और समूह नृत्य शैली में समूह नृत्य शैली में बहुत ही विशिष्टता अर्जित की हुई यहाँ समृद्ध है। और गीत भी उसी तरीके से जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनेक पर्व अनुष्ठान के गीत, और इन सब के बाद भी हमारे यहाँ जो निर्गुण तत्व, सगुण उपासना के गीत भी मिलेंगे, देवी देवताओं के आराधना के गीत भी मिलेंगे, भक्ति संगीत मिलेगा, लेकिन निर्गुण परंपरा की जो गीत है, सतनाम पंथ की गीत है, ये अद्भुत है। उलट बासियां हैं, गोरखनाथ की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है, रैदास की वाणी है, और कहीं कहीं अब तो शहरों में सिखों के बस जाने से, गुरुद्वारे बन जाने से, अब तो यहाँ शबद कीर्तन भी सब तरफ गुंजायमान है। तो एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बड़ी एक सामंजस्य है विभिन्न मत मतावलंबियों के बीच में, और वे बहुत ही सौहार्द और शांतिपूर्ण जीवन जीते जी। गीत संगीत से। भट्टभाई साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो कला संस्कृति के फूट भरी हुई है, जी और जी विभिन्नता में एकता का जो हम देख सकते हैं, चाहे बस्तर हो, चाहे जी सरगुजिया कर्मा हो, चाहे जी जी जसपुर का उरांव कर्म जनजाति का कर्मा हो। तो कर्मा जी विभिन्न जी संस्कृति की अगर हम फूट देखें, तो वाकई में आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक कला मंच का एक गौरवशाली इतिहास है। बहुत बहुत तो बहुत ही ज्यादा। और क्योंकि समय मैं समय इसलिए पर मैं इसलिए कह सक पा रहा हूँ कि मैं विगत 28 साल से महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, और जी अभी 5 साल हुआ है ये इधर डेपुटेशन में सचिव और उप संचालक बने। और उसके पहले अगर हम 23 साल कहें तो मैं कॉलेज में पढ़ाया हूँ, और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी 16 साल रहा हूँ। तो एनएसएस के थ्रू मैं 3 बार नेशनल गया हूँ, नेशनल टीम ले जाकर। तो मैं मैसूर में जब टीम ले गया था 7 दिन के लिए होम स्टे प्रोग्राम में, तो छत्तीसगढ़ टीम का मैं प्रभारी था। तो हम वहां प्रस्तुत करते थे, एक नैनो इंडिया टीम थी, देश विदेश पूरे भारत के सभी प्रांतों के 10 लड़के 10 लड़कियां, और एक महिला कार्यक्रम अधिकारी, एक पुरुष कार्यक्रम अधिकारी, मतलब 22-22 लोगों की टीम थी, और लगभग 3,000 लोगों का स्टैंड था। और हम वहाँ शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे। तो हमको 5-10 मिनट का 5-7 मिनट का टाइम मिलता था। तो 2 मिनट में मैं छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को, लोक नृत्य को और कलाओं को बताता था, और उसके बाद 5 मिनट नृत्य की प्रस्तुति हुई। तो हमारी जो विभिन्नताएं को देखा, छत्तीसगढ़ में रोज हम अलग तरह से चीज प्रस्तुत करते थे। और बाकी प्रांत में चाहे वो, मैं नहीं कहूंगा सभी प्रांत अपने आप में समृद्ध है, लेकिन अधिकांशतः प्रस्तुति एक सा पैटर्न में, एक सा ड्रेसअप में रहा। हमारे यहाँ हर दिन ड्रेस चेंज हो जाता था, गीत चेंज हो जाते थे, धुन लय चेंज हो जाता था, नृत्य की तरीका बदल जाते थे। तो उसको जी देख करके सैल्यूट किया कि अरे वाह, रिच स्टेट है ये कल्चरों में। और मुझे सम्मान भी मिला वहाँ, और मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ, मेरी टीम गौरवान्वित हुई, और हम तो जय जय छत्तीसगढ़ करके आ गए। नहीं तो हम लोग सोचते थे
कि कहीं टिक पाएंगे क्या, नए नए राज्य है, संसाधनों से हमारे पास उतना ज्यादा नहीं है, चमकदार ड्रेस नहीं है, गेटअप नहीं है, लेकिन हम लोग जुड़ाए, मेहनत किए और शहर में कुछ कागज लिए और कागज की ज्वेलरी वेलरी बना करके हम लोग उसको क्रिएट किए। मेरे स्टूडेंट लोग बहुत क्रिएटिव, तो उन लोग प्लानिंग किए कि इस तरह से ज्वेलरी बनाया जाए छत्तीसगढ़ी की, क्योंकि लेके आए नहीं थे वो लोग, उनको मालूम नहीं था कि हम इस तरह से प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोग एक दिन गए मार्केटिंग, और मार्केटिंग करके वो सारे चीज ला के बना करके उनको प्रस्तुत किए। तो बहुत ही लाजवाब और शानदार कार्यक्रम। तो जी पहली जी बार हमको भी एहसास हुआ कि चूंकि भारत में छत्तीसगढ़ की कल्चर और इनकी छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो लगभग उत्तर प्रदेश की सारे प्रदेश के लोग समझते भी हैं, कि भोजपुरी वाले, अवधी वाले छत्तीसगढ़ी को समझते हैं, उनकी धुन और लय को समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात। जी जी। जी बस पहली साहब, मैं चाहूंगा कि आज के इस सुंदर कार्यक्रम में कोई हमारे दर्शकों को आज क्या सुनाने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने म्यूजिक धुन के साथ में हमारे दर्शकों को रूबरू जी कराएं। जी जी, मैं कुछ छत्तीसगढ़ी लोक धुन बजाऊंगा, और उसके जी बाद चैनल के अनुरूप मैं निर्गुण भजन प्रस्तुत, संतों की वाणियों का गान करूँ। जी, बहुत स्वागत है सर। हेलो। म्यूजिक की आवाज नहीं है, सुनाई दे रहे सर, म्यूजिक की आवाज थोड़ा बढ़ा दें। आवाज नहीं अपने आ रही है? आपकी स्पीकर की आवाज को बढ़ा दें। नहीं, बढ़ा दिया हूं मैं, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रहा है। सुनाई दे रहा है क्या? जी जी, चालू करें। हाँ, अभी ठीक। अभी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा सर, म्यूजिक का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। क्यों ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तो इतनी तेज आवाज में मेरी बज रही है। आवाज यही गड़बड़ हो जाता है, आवाज क्यों कवर नहीं करते हैं? थोड़े आप लाउड में बजा करके गाएं, फिर उसके बाद सुनाई देगा। ये सुनाई दे रहा है क्या अभी? हाँ, नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है, आप लाउड में बजा के गाएं ना। लाउड ही बजा के गा रहा हूं मैं, जी। और फिर भी कैसे चलो। सुनाई नहीं दे रहा है? ये एक दो बार हम लोग ऐसा और कर चुके थे। अभी आया? हाँ, अभी ठीक है। साइलेंट हो गया सर, आवाज साइलेंट हो गया, पता नहीं क्यों। अरे, ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों। मेरी आवाज आ रही है? आपकी तो आवाज ठीक है, चलें आप शुरू करें, जैसा भी बनता है। जब मेरी आवाज आ रही है तो संगीत कैसे नहीं सुनाई दे रहा? मैं बहुत तेज, बहुत ज्यादा हवा दे के बजा रहा हूँ। माइक भी मैंने हारमोनियम में रख लिया है। चलो ठीक है ना, आप सुनाए सर, सुनाए। ये देखिए भला अभी। आपकी हारमोनियम जो है मोबाइल के नजदीक होना चाहिए थोड़ा सा, मुझे लगता है। नजदीक तो है ना, एकदम नजदीक। मैं ठीक ना है, ठीक है सर। बॉक्स के ऊपर, यहाँ तक कि हारमोनियम के ऊपर मोबाइल को रखा हूँ। जी जी जी, शुरू करें सर, शुरू करें, कोई बात नहीं। नहीं सुनाई दे रहा है ना?
हाँ, मुझे लगता है भट्टवारी साहब का म्यूजिक का आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं बहरहाल। नहीं नहीं, मैं ना ये जोड़ एक और जोड़ रहा हूँ दूसरे मोबाइल में लिंक से। ये देखो इसमें जुड़ा, इसमें आवाज आ रही है क्या? प्रोग्राम लाइव है, ये कोशिश करें जल्दी से जी। जी 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 जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये मोबाइल मेरे ऑन हो जाए तो। ये देखिए इसमें भी मैंने प्रयास कर रहा है, तो ये जी। खुल नहीं रहा है इसमें। तो बहरहाल संगीत सुनाई कैसे नहीं दे रहा है, हम लोग 2 बार प्रयास करके देख लिए लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या कारण हो सकता है? कहने का आशय यह है कि छत्तीसगढ़ जो है वो, छत्तीसगढ़ जो है लोक कलाओं का केंद्र है। विविधतापूर्ण संस्कृति है यहाँ पे। आदिम संस्कृति, आधुनिक मध्यकाल की संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली, तीनों तरह की चीजें यहाँ। हम जी। बस्तर में अगर आदिम जनजीवन की वृत्ति को जीते हैं वन में, तो दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र में जो मेट्रोपोलिस सिटीज हैं और आधुनिक भारत, जैसे तीर्थ नगरी है भिलाई स्टील प्लांट, कोरबा या एनएमडीसी बस्तर में ही सही, ये सब नैनो इंडिया है, छोटी छोटी भारत है। भिलाई में आप जाओ तो पूरी देश भर के लोग मिल जाएंगे, कोरबा में पूरे देश भर के लोग मिलेंगे, एनएमडीसी बचेली जगदलपुर में आपको छोटे पूरी देश के लोग मिलेंगे, नगरनार स्टील प्लांट में कई लोग मिल जाएंगे, कई देश के कई राज्यों के। तो एक तरह से विविधतापूर्ण संस्कृति है हमारे यहाँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। और इसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ में मैन पार्ट में हमने तिब्बतियों को शरण दे के रखे हैं, शरणार्थी रिफ्यूजी लोग वहां हैं। बांग्लादेशी लोग हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के नारायणपुर परिक्षेत्र में पखाजूर जो क्षेत्र है पंखाजूर, वहां पे निवासरत है। लगभग 100 गांवों में वो लोग आबाद हैं और अब तो वो उस क्षेत्र में रोल करने लगे हैं, राजनीति में भी और सामाजिक रूप से बहुत बेहद सक्रिय हैं। तो हमारे यहाँ बांग्ला भाषी लोग हैं। हमारे यहाँ छोटी छोटी जो शहर है, छोटे शहर नहीं बड़े शहर हैं, जिन बड़े शहरों में कई प्रांत के लोग रहते हैं, औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक तीर्थ है वहां पे। और दूसरी तरफ तिब्बत के, ये दूसरी देश के भी भाषाएं हमारी तिब्बती भी यहाँ चलने लगी है, तिब्बती संस्कृति और कल्चर भी यहाँ है। तो एक तरह से पूरी नैनो इंडिया छत्तीसगढ़ और ऊपर से बांग्लादेशी और तिब्बती लोग, पाकिस्तान के भी बहुत सारे सिंधी लोग यहाँ रहते हैं। और अभी भी एक तरह से उनको परमानेंट कई लोगों को नहीं मिला है वीजा, लेकिन वो बढ़ा के रह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 3 देश के नागरिक भी हमारे प्रांत में निवास कर रहे हैं। इसके पहले सोवियत रूस के लोग बहुत दिनों तक थे और वो लोग हमारे भिलाई स्टील प्लांट को स्टेबल किए। तो रशियन कल्चर भी हमको भिलाई में दिखने को मिलता है। तो कहने का आशय यह है कि हमारे छोटा सा प्रांत जरूर है, नवगठित प्रांत है, लेकिन नवगठित प्रांत होने के बावजूद भी कलाएं, संस्कृति, भाषाई विविधता जो है अपेक्षाकृत अन्य प्रांतों से बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगों में वो अवेयरनेस नहीं आया, और उनके पीछे कारण है कि वे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण में वे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। वे लोग शहर में बसे लेकिन उनकी जड़ें गांव में। तो वो गांव से जुड़ाव होने के कारण बिल्कुल उसमें ग्राम्य संस्कृति, ग्राम्य सोच, ग्राम्य विचार दिखता है। और बहुत सादगीपूर्ण लोग हैं। तो सादगीपूर्ण होने का आशय गुरु घासीदास जी की प्रभाव है, कबीर साहब का प्रभाव है यहाँ, और इसके कारण सादगी और संतत्व की वृत्ति है।
संतुष्टि है, और संतुष्टि भाव होने के कारण कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और इसलिए आर्थिक समृद्धियां नहीं, लेकिन सांस्कृतिक समृद्धियां हैं। सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी और धनाढ्य राज्य है ये प्रांत। अगर यहाँ की हम आदिम गीत संगीत को देखें तो जगार, जैसे हम बस्तर में जाते हैं तो जगार एक लंबी अनुष्ठानिक गीत होता है, जिसमें तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, बसंत जगार उत्सव होता है एक तरह से। उस जगार में गीत गाए जाते हैं लंबी लंबी अवधि का, और महाकाव्य महाल काव्यात्मक श्रेणी के होते हैं। इनको गाने वाली महिलाएं होती है, जिसको गुरुमाई कहा जाता है, और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है समाज, और चुनिंदे लोग उनके जानकार होते हैं और उनकी समाज में अतिशय महत्ता है, तो वो लोग अनुष्ठानिक गान करते हैं। उसी तरीके से हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में हम आए तो हमारे यहाँ पंडवानी गायन होती है, इसमें भी महिलाओं का योगदान है। पंडवानी गायन में अगर देखें तो सतनामी समाज की सुगबती जो है वो पुरखिंदाई कहलाती है, मतलब सुगबती जो है वो पंडवानी की पुरखिंदाई है। और जब महिलाएं स्टेज में परफॉर्मेंस नहीं करती थी, उनको मना था, तब वो पुरुष की वेश धारण करके, संत की रूप बना करके, तिलक लगा करके, संत रूप में आकर के, पुरुष होकर के वो ऐसे बाल बड़े और पागा बांध लेते थे, तिलक लगा लेते थे, पुरुष वेश में रहती, और रात रात भर पंडवानी गाती। पंडवानी मतलब कौरव पांडवों की गाथा, सत्य की गाथा गाती, क्योंकि वो जय काव्य है। और जय काव्य होने के कारण, जय काव्य होने के कारण, जी, तो जय काव्य होने के कारण वो बहुत ही अतिशय महत्वपूर्ण है। और इस तरह से हम डबल मोबाइल चालू हो गया है, एक को बंद कर दें, एक को बंद कर दें। हाँ हाँ हाँ, एक को मैं बंद कर रहा हूँ जी। हेलो, उसका वॉल्यूम को बंद कर दें ना, इम्यूट कर दें उसको, एक को इम्यूट कर दें। जी जी जी, ये कर रहा हूँ, आ जाए। हेलो, आवाज टकरा रही है, एक को बंद कर दें, एक को उसका आवाज इम्यूट कर दें ना। हेलो, हाँ जी मेघरा जी। हाँ आया। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी आवाज ठीक है इसका। हाँ, क्लियर नहीं आप है उल्टा क्या? हो गए, थोड़ा रोटेट कर लें इसको। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। अभी आया। इस मोबाइल में आपकी, इसमें आपकी आवाज सुनाई देगी, म्यूजिक का आवाज सुनाई देगी लगता है मुझे। आवाज हाँ, क्लियर है देखते हैं। जी, इसमें आवाज ठीक है। ओके। ओके ओके, हो सकता है इसी में प्रॉब्लम होगा सर। जी हाँ तो हेलो, जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है? आवाज सही है। आप अपनी म्यूजिक के आधार पे हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। जी 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 जी। हाँ, तो वही मैं अभी छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को बता रहा था, तो वो बताने लगूं तो काफी लंबी हो जाएगी। फिलहाल आप लोग गूगल में छत्तीसगढ़ संस्कृति कला कल्चर सर्च कीजिए और देखिए, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। तो आज प्रसंग के अनुरूप हम प्रस्तुत करेंगे। दिखाई दे रहा है? जी जी सही है। एक मिनट। हाँ, आज प्रसंग के अनुसार जैसे कि हमने बात किया है कि छत्तीसगढ़ में लोक कलाओं गीतों का तो अद्भुत संसार है, लेकिन निर्गुण साहित्य में सदगुरु की वाणियों जो है उनका गायन कैसे होता है, उसका एक स्वरूप हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। चूंकि भाई साहब मानवता चैनल, गुरुमत और सतनाम संस्कृति के द्योतक हैं, तो आइए सबसे पहले हम
आरंभ करते हैं। संत संस्कृति के अंतर्गत यहाँ सहजयान बौद्ध धर्म का महायान प्रचलित था, और उसमें जनजीवन जो विहसते थे, और उसके आधार पर सिद्धवाणी, सहजवाणी, संतों की वाणी, सरह पादों की वाणी का अनुगुंज हमको दिखाई देता है। उसमें एक गोरखनाथ जी की एक उलट बासिया है जो बहुत प्रसिद्ध है, हम वहां से शुरू करते हैं। बुझो गोरखनाथ मेरी दीवानी, बुझो गोरखनाथ मेरी दीवानी, बरसे कमरा पानी, बुझो गोरखनाथ मेरी दीवानी, बरसे कमरा पानी जी, बरसे कमरा फिरेला पानी जी, बरसेला कमरा फिरेला पानी जी, बुझो गोरखनाथ, बुझो गोरखनाथ मेरे दीवानी, बरसे कमरा फिरेला पानी जी। कौआ के नाम पर कर बासा, कौआ के नाम पर कर बासा, और मुसवा के दिला मिलई होए नासा जी, बुझो गोरखनाथ, बुझो गोरखनाथ हमर कृपानी, बरसे कमरा फिरेले पानी जी। तो इस तरह की उलट भाषियों का गान हुआ करता। और उसी समय जोगी जतियों का, जोगियों का आगमन होते थे, और वो एक सिंगी या एक सारंगी, एक चिकारा लेके गाते थे। आए जोगी द्वार में एक साधु आए द्वार में, आए जोगी द्वार में एक साधु आए द्वार में, आए जोगी द्वार में एक साधु आए द्वार में। और खंजेड़ी बजते थे, चिकारा और खंजेड़ी हमारा पारंपरिक वाद्य। आए जोगी द्वार में एक साधु आए द्वार में, आए जोगी द्वार में एक साधु आए द्वार में। आए जोगी द्वार में साधु आए द्वार में, बालक मोहे दिखाओ कहते हैं। ये साधु और जोगी गृहस्थों के घर में तब आते थे जब कोई बालक आ गया, कोई खुशहाली के मौके आ गए तो आया करते थे। ऐसे ही महबू बाबा के घर जब गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ तो एक जोगी आया था, उसी प्रसंग का यह गाना है। बालक मोहे दिखाओ कहते हैं, आए जोगी द्वार में, आए जोगी द्वार में एक साधु आए द्वार में। आए जोगी द्वार में एक साधु आए द्वार में, आए जोगी द्वार में एक साधु आए द्वार में। इस तरह की जोगी जति साधुओं का रेला लगा रहता था, और यहाँ संत की भूमि थी। और इस तरह से हम देखते हैं कबीर साहब की वाणियों का अगर हम देखें तो कबीर साहब के शिष्य धर्मदास जी वो समकालीन थे उनके, और इलाहाबाद कुंभ में वो मिले। कहते हैं कि वो बड़े सात्विक थे और वैष्णव संत थे। तो कुंभ के मेला में वो भोजन बना रहे थे, और वैष्णव होने के कारण वो शुद्धता का ख्याल रखते थे, हर चीज में शुद्धता। तो भोजन शुद्ध होना चाहिए, देखिए संभाल के बनाना है,
ऐसा वो अपने सेवकों को आदेश दे रहे थे। उसी रास्ते से कबीर साहब गुजरे। उन्होंने बोला कि धर्मदास जी बड़ा शुद्धता शुद्धता की बातें कर रहे हैं, आपका जो भोजन बन रहा है वो अपवित्र है, अशुद्ध है। कैसे? वो बोला कि देखो, जो लकड़ी आप चूल्हे में जला रहे हैं, उस लकड़ी में दीमक लगी हुई है और कितने ही जीवों की हत्या हो रही है, और इस हत्या करके आप भोजन खा रहे हैं, वो कैसे शुद्ध होगा बताइए। देखा, लकड़ी में दीमक लगा हुआ था। कबीर साहब की इस वाणी से बहुत प्रभावित हुए और वो उनको गुरु बना दिया। और उसके बाद में अपनी पूर्व वैष्णव संस्कृति को छोड़ करके कबीर की वाणियों को लेकर के वो अलग लगाने लगे। तो धर्मदास जी की एक वाणी जो बहुत प्रसिद्ध है, सतनाम समाज में उसको पंथी गीत की तरह गाते हैं, मैं वो श्रवण कराता हूँ। लखा दीजे हो गुरु पैया लागो तो, लखा दीजे हो गुरु पैया लागो तो, ये पैया लागो तोर साहेब पैया लागो तो, लखा दीजे हो गुरु पैया लागो तो, लखा दीजे हो गुरु पैया लागो तो। अगम नंदिया नाम पुरानी, नाम पुरानी, अगम है नंदिया नाम पुरानी, नाम पुरानी, खेत के पार लगा दीजो, खेत के पार लगा दीजो, पैया लागो लखा दीजो, पैया लागो। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पे संतों का आगमन हुआ है। सिरपुर में विजय नरेश के समकालीन महात्मा बुद्ध जी का आगमन हुआ। कबीर साहब कबीर चौरा अमरकंटक तक आए, ऐसा कहा जाता है। उनके नाम से स्थिति में कबीर चौरा स्थापित। और वही गुरु नानक साहब जब जगन्नाथपुरी की यात्रा की, तो गुरु नानक साहब का आगमन यहाँ हुआ और गढ़ फुलझर में नानक सागर बनाए जा रहे हैं बड़ी भव्यतम। और आसपास के गांवों में गुरु नानक को मानने वाले सतनामी समाज, कोलता समाज और बंजारा समाज, बंजारा ये मेरे ख्याल से नानक साहब के कारवा में आए थे और वो लोग यहीं रुक गए हैं, इसलिए उनकी संस्कृति में बंजारापन, घुमंतुपन दिखता है। तो ये छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। इस तरह से महान प्रज्ञावान संतों की चरण रज इस धरती पे पड़ी हुई है। तो उनकी संस्कृति दिखता है हमें उनके गीतों में, पंथी गीतों में, भजनों में। लखा दीजे हो गुरु पैया लागो, धनी धर्मदास जी की वाणी, जिन्होंने कवर्धा, उसके बाद कवर्धा कबीर धाम शहर बन गए हैं। अब तामाखेड़ा में उनके वंशज रहा करते हैं और सतनाम पंथ, कबीर पंथ यानी कि कबीर पंथ का प्रवर्तन करते हैं। बाद में गुरु घासीदास जी का आगमन हुआ। तो गुरु घासीदास जी की अगर बातें कहें तो सतमा धरती खड़े, सतमा खड़े अगास कहे घासीदास। गुरु घासीदास जी तो प्योर सतनाम पंथ का प्रवर्तन, वो अपने नाम से पंथ नहीं चला, ना उनके अनुयायी उनके नाम से पंथ चले। यहाँ तक कि गुरु घासीदास की जय तक भी नहीं कहा करते थे, वो सीधा सतनाम की जय, सतपुरुष साहेब, इतना ही कहते थे। और सतनाम केंद्र बिंदु में था और उनके नाम से पंथ चलाए। क्या कहते हैं? सतमा धरती खड़े, सतमा खड़े आकाश कहे घासीदास, सतमा चंदा सूरज परत दिन रात कहे घासीदास। हारी कस सीता टमड़ के दे, ना कोनो छोटे ना बड़े सब पंथे कहे घासीदास। सतमा धरती की कहे, सतमा खड़े आकाश कहे घासीदास। गुरु घासीदास जी की वाणी तो जन जन में व्याप्त है।
मुहावरे की तरह व्याप्त है। जियत दाई ददला मारे नन्ना। अभी पितृपक्ष चल रहा है और उन्होंने गुरु जी घासीदास जी ने कहा कि पितर मने मोला भैया सम लागते। उनकी वाणी देखिए, जियत दाई ददला मारे नन्ना, मारे मकाबर पहुंचाए गंगा कह घासीदास। सतमा धरती टिके है सतमा खड़े आकाश कहे घासीदास। सत्य तत्व ही है जिससे धरती टिकी हुई थी और ये आसमान खड़ा हुआ है। शहीना ददा पर दूध भात। सहीना ददा मतलब मितानी। नाम एक समान है तो बाहर के लोगों के लिए दूध भात देते हो और अपने सग पिताजी को आप लात मारते हैं। सहीना गदावर दूध भात ददाला मारे मुश्किला कह घासीदास। पर नारीला मानो दाई ओ बहिनी। नारी के ऊपर बाबा जी की वाणी देखिए, नारी शक्ति के बारे में देखिए। पर नारीला मानो दाई ओ बहिनी, सत्य करनी मिली तोला लोटा भर पानी कह घासीदास। कितनी हृदय स्पर्श लाइन है। पर स्त्री को माता, पर स्त्री को बहन आप मानो और उसके घर कहीं भी जाओ तो आपको श्रद्धा से एक लोटा पानी मिलेगा। ऐसा सत्कर्म करो कि कहीं भी जाओ तो आप भूखे और प्यासे नहीं रहोगे। सत्य के जरहा पताल भीतरी। ये वाणी सुनिए, सत्य के जरहा पताल भीतरी, नारा पाना फुलहा आगास छछलही कह घासीदास। सत्य के जड़ जो है वो पाताल लोक में है और उसका फल फूल और पत्ते ये आसमान में फैली हुई है। तो सत्य के जरहा पताल भीतरी, नारा पाना फुलहा सरक्ष छलही कह घासीदास। और सबसे आखिरी लाइन तो बड़ी क्रीम लाइन है, देखिए। पट्टी कुलुपहा सैतारा, पट्टी कुलुपहा सैतारा, सुकुआवत है पहाहीरा कह घासीदास। जुल्म का अंत होगा। कटही कुलुपहा सैतारा, कटही कुलुपहा सैतारा, सुकुआवत है पहाहीरा कह घासीदास। सुबह उग रहा है, सुबह मतलब भोर का तारा उग रहा है, अब जीवन में उजाला आएगा, ऐसा गुरु बाबा जी का कथन है। और इस वाणी के द्वारा बड़े ही सुख पूर्वक व्यक्ति जीवन यापन करते आ रहे हैं। और आप देखेंगे तो रविदास साहब की भी वाणी का प्रचलन यहाँ है और अनेक समय में अनेक भजनों में उनकी वाणी को बड़ी श्रद्धा से गाई जाती है। जैसे देखें, प्रभु जी तुम चंदन हम पाए। उनके बहुत प्रसिद्ध भजन हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर अनूप जलोटा से लेके अनुराधा पौडवाल और तमाम बड़े बड़े सिंगर इनको गाते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पाए, जाकी अंग अंग में बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पाए।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जागी पास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पाए, प्रभु जी तुम चंदन हम पाए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी जागी ज्योति, जागी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पाए, प्रभु जी तुम चंदन हम पाए। इस तरह से संतों की वाणियों का गान यहाँ दिखता है, और उनके साथ साथ गुरु नानक की शबद कीर्तन गूंजते हैं। उस गूंज को मैं सुनाना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के शहरों में जो गुरुद्वारे बने हैं, और उसका वो गुरु नानक की शबद वाणी सुनिए, देखिए। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो पार, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो पार। पंजाबी शैली नहीं है, छत्तीसगढ़ी शैली में इस कीर्तन को मैं कह रहा हूँ, इस भजन को कह रहा हूँ। कभी गुरुद्वारे में प्रस्तुत करेंगे तो लगेगा कि हाँ थोड़ा हट के अलग है। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो पार, कर श्रद्धा से दे गुरु पार उतार निहार। गुरुदेव नानक देव की जय। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम
जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा जपत नाम नानक सुख पावा जपत नाम नानक सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा। जी, बहुत बहुत सुंदर पटवारी साहब, आपने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को एक निचोड़ के रूप में तुम जो विभिन्नता में। अन्नदाता अंतर्जामी, एक अंतर है मात्र। तुम अन्नदाता अंतर्जामी सब में रहिया पूरन प्रभु स्वामी सब में रबिया पूरन प्रभु स्वामी सब में रबिया पूरन प्रभु स्वामी कर कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा। इस तरह से संतों की जी जो वाणी है, उनकी पद है, उनके शब्द है, उनको गान किए जाते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है, सत्संग होता है और उसके आधार पे जीवन जो है वो लोग जिए जाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में गुरु गद्दी पूजा महोत्सव कुआर एकम से 10 दिन तक की आयोजित की जाती है और जी रायपुर में अमरीडी में अभी 7 दिन का उत्सव मनाया जाता है और जिसमें गुरुओं की वाणियों का, उनके उपदेशों का, उनके भजनों का, मंगल गानों का गान किया जाता है और नई पीढ़ी को सतनाम संस्कृति को ट्रांसफर की जाती है। इस तरह से बताया जाता है कि हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारी संत संस्कृति ऐसी है। घर में आप पहुना आते हैं, द्वार सजाते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं और पतिहारों का, भंडारियों का, साटीदारियों का और सत्संगियों का हम कैसे स्वागत सत्कार करते हैं। जी इस तरह की बातें बताई जाती। जी जी भतवारी साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपने छत्तीसगढ़ की विभिन्न कला संस्कृति को लेकर आज हमारे बीच बीच में विचार साझी किए और विभिन्न जो निर्गुण निराकार जो पार ब्रह्म के उपासक हैं, जिसमें गुरु घासीदास जी हैं, कबीर साहब हैं, नानक देव जी हैं और ऐसे संतों के वाणी को लेकर रैदास जी हैं। ऐसे संत महापुरुषों ने इस जीवन को सफल बनाने के लिए शब्द कीर्तन के रूप में, शब्द के रूप में जीवन को पार पाने के लिए एक ज्ञान रूपी आ, ग्रंथ का स्थापना किया, जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। और इसीलिए गुरुद्वारे के अंदर में एक ग्रंथ को स्थापित करके जिसको हम गुरु के रूप में मानते हैं और उसके श्री चरणों में माथा टेकते हैं। तो ऐसे संत गुरुओं की वाणी को आपने बहुत सुमधुर आवाज में, बस अब मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर आपने अपने म्यूजिक के साथ में हमारे दर्शकों तक विचार साझी किए। तो आज की इस परिचर्चा को हम विराम देते हैं। आने वाले समय में फिर संगीत यात्रा को लेकर आपसे हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं बहुत दिल से कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के रूप में आज विभिन्न निर्गुण संतों की वाणी को हमारे चैनल के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया और अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।
और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, जो अमेरिका से समय समय पर हमारे छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति और विभिन्न खास प्रोग्रामों के लिए वो समय निर्धारित करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सतनाम जोहार, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय सतनाम, जय जोहार। और मेघराज साहब को भी मेरा जय सतनाम, और जितने भी दर्शक और जी श्रोता हैं उन सबको भी जी साहिब सतनाम, जय सतनाम। जी। सारा सतनाम संसार सतनाम। सतनाममय हो, ऐसी जी। मंगल कामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं।